जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं वहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने जुलाई तक आपका करंट अफेयर करवा दिया था। अब दोस्तों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इन महीनों के मैं बहुत ही जल्द करंट अफेयर कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर अगस्त माह का देखने वाले हैं, अगस्त 2025। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूं। मेरे साथियों, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, देखिए ये संविधान क्लासेस हमने दी हुई हैं और ये मूल विधि की क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर जिसको होमगार्ड का बैच लेना है वो ले सकता है दोस्तों। देखिए होमगार्ड डेमो क्लासेस ये हैं। और दोस्तों आएंगे ये स्ट्रेटेजी का, और ये रही दोस्तों इसके नीचे जब आएंगे ये देखिए करंट अफेयर 2025 के नाम से आपको मिल जाएगी। इसमें इसके पहले माह के हमने सारे करंट अफेयर करवा रखे, जा करके इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जिनको पीडीएफ चाहिए उनको बता दूं कि मेरे साथियों जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। जैसे दोस्तों आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, देखिए अगर आपको होमगार्ड बैच चाहिए 251 रुपये में संपूर्ण, तो इस पेड क्लास वाले में जाइए। और देखिए अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे। तो ई बुक्स वाले कॉलम में दोस्तों जैसे जाएंगे आप देखेंगे ये आपको होमगार्ड की कंप्लीट दोस्तों आपके स्पेशल टॉपिक्स वाले इतने सारे टॉपिक्स होंगे। ये पीडीएफ आपको 150 रुपये, मगर दोस्तों अभी ऑफर प्राइस है 121 रुपये मिल जाएगा, जा करके ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपको यूपीएसआई मूल विधि की पीडीएफ मिल जाएगी 149 रुपये में संपूर्ण। ठीक है, अब नीचे देखिए ऐसे आएंगे, ये देखिए करंट अफेयर, यहाँ आपको दोस्तों मात्र 25 रुपये में, ठीक है, आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 का पूरा करंट अफेयर मिलेगा दो तरीके से। एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का अलग अलग होगा हर महीने का, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का अलग अलग होगा, जा करके ले सकते हैं। मंथली वाइज दोस्तों नवंबर तक का पड़ चुका है, दिसंबर का जैसे समाप्त होगा दोस्तों दिसंबर तक का डाल दिया जाएगा। तो एक साल का पूरा करंट अफेयर होगा दोस्तों, जा करके ले सकते हैं। इसके अलावा और सारी पीडीएफ, जैसे कि आपको कंप्यूटर की ई बुक चाहिए, लेखपाल जूनियर असिस्टेंट के लिए, हिंदी की चाहिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सभी को आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप जरूर डाउनलोड करें और जाइए। ठीक है, देखिए होमगार्ड का बैच भी है पूरा दोस्तों कंप्लीट बैच है, 251 रुपये आपको पूरे होमगार्ड की तैयारी करवा दी जाएगी। तो जाइए एक बार, नीचे लिंक दिया हुआ है, जरूर जाइए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों देखते हैं करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अगस्त महीने का, ठीक है, अगस्त 2025 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया मेरे दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया आप बताइएगा। शशि प्रकाश गोयल जी को नियुक्ति किसने की? तो मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, आपको मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। देखिए आपसे क्या पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति किसने की? तो योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, और कौन है, किसे नियुक्त किया गया? शशि प्रकाश गोयल। आपको बता दूं साथियों कि मुख्य सचिव जो होता है राज्य में कार्यरत सर्वोच्च रैंक का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो राज्य सचिवालय का नेतृत्व भी करता है। तो कौन है? शशि प्रकाश गोयल जी। चलिए अगला है कि हाल ही में किसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 29वें कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया ये बताना है आपको। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी। दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके 29वें कुलपति के रूप में प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला, देखिए भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, भारत का पहला निजी एआई संवर्धित बहु विषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किस जनपद में किया गया है दोस्तों? तो आपके उन्नाव जनपद में। कहां? उन्नाव जनपद में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। ठीक है, देखिए ये अगस्त का है तो उस समय की बात हो रही है। ठीक है, तो हाल ही में सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है, जो जम्मू कश्मीर सहित 5 राज्यों के राज्यपाल थे। देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और 5 राज्यों के भी राज्यपाल थे, पद पर सुशोभित हुए। उनका संबंध कहां से था? तो मैं आपको बता दोस्तों वो कहां के थे? बागपत जिले के हिंसावड़ा के। ठीक है, कहां के राज्यपाल थे 5? और दोस्तों बिहार के भी राज्यपाल रह चुके थे, उड़ीसा के भी, जम्मू कश्मीर के भी, ठीक है, मेघालय के भी, गोवा के भी, यहाँ के दोस्तों ये राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है 5वां क्वेश्चन कि हाल ही में किसे गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? अभी तक गौतम बुद्ध नगर में कोई भी महिला जिलाधिकारी, महिला डीएम या फिर महिला कलेक्टर कोई नहीं बना था दोस्तों, पहली बार आई हैं। तो किसको? मेधा रूपम जी को। ठीक है, मेधा रूपम जी को। और दोस्तों मेधा रूपम है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों भारत के मुख्य सचिव
ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की क्या है, पुत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति जी के द्वारा वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों, किसको किया गया, तो श्री अजय कुमार साहनी का दोस्तों। इन्होंने 52 मुठभेड़ों का नेतृत्व किया था, किसने, अजय कुमार साहनी जी को, इन्होंने 52 मुठभेड़ों का नेतृत्व भी किया था। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने च्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के लिए किसके साथ एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए मेरे दोस्तों, तो किसके साथ, ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय से। ठीक है, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FCDO के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि 8वां क्या है कि हाल ही में कौन सा राज्य PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिदिन सौर इकाइयां स्थापित करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें आपको होता है कि छतों पर दोस्तों रूफटॉप सोलर पैनल दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों सब्सिडी भी सरकार देती है। ठीक है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान बना है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 11 अगस्त 2025 को किस धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, किसको दोस्तों, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र किसको घोषित किया गया है, काशी विश्वनाथ धाम को, किसको, काशी विश्वनाथ धाम को। ठीक है, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम का नवनिर्माण किसने किया था, तो इस मंदिर का नवनिर्माण दोस्तों 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का दोस्तों किसने बसाया था, तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 17वां बायोफैच इंडिया 2025 का आयोजन 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा, तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आपसे समय पूछ ले कि 17वां बायोफैच इंडिया 2025 का आयोजन कब किया है, 30 अगस्त से 1 सितंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो जैविक उत्पादों, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 11वां नंबर क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस ने किस ऑपरेशन के माध्यम से भूमाफिया और जबरन वसूली गिरोहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत की है, तो इसके तहत इन्होंने ऑपरेशन महाकाल चलाया है 5 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो ऑपरेशन महाकाल किससे संबंधित है, तो भूमाफिया और जबरन वसूली गिरोहों के विरुद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है 12वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 को डल झील श्रीनगर में किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था, तो मेरे साथियों उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने कुल 3 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता गया। उत्तर प्रदेश द्वारा चौथा स्थान हासिल किया। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो आप बताइएगा श्रीनगर में, कहाँ पर, डल झील में। तो क्वेश्चन कैसे पूछे ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं दोस्तों, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे हो चुके 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ते को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया दोस्तों, 2 गुना कर दिया, यानी कि 4000 कर दिया 2000 से बढ़ा करके। चलिए अगला है कि हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 तक, क्या अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 तक कुल, ठीक है, कुल राज्य में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, यानी FDI हुआ है, तो $1.7 बिलियन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि 16वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन के किस गुमनाम नायक को बिजनौर जेल में उनके स्मारक पर सम्मानित किया गया, जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कैद किया गया था दोस्तों, किसको, सचिंद्र नाथ बख्शी जी को। आप बता दें कि इनके द्वारा
टिकट की खरीद व इमरजेंसी चैन खींचने का कार्य किया गया दोस्तों। जो काकोरी कांड एक्शन हुआ था इसमें इन्होंने टिकट खरीदा था और इमरजेंसी चैन भी खींची थी, पुलिंग की थी, ठीक है, याद रखें। और काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। कहां पर? काकोरी नामक स्थान पर, लखनऊ के पास, ठीक है, लखनऊ के पास पड़ता है जहां पे सरकारी खजानों को लूटा गया था, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक भारतीय रेलवे ने भारत और एशिया की सबसे लंबी दोस्तों मालगाड़ी, जिसका नाम है रुद्राक्ष, ठीक है, का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। यानी कि सबसे लंबी दोस्तों, अपने एशिया की सबसे लंबी रेलवे दोस्तों, ठीक है, मालगाड़ी रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष दोस्तों इसका नाम है, ठीक है, याद रखें। चंदौली में पड़ता है, कौन सा? चंदौली दोस्तों शुरू किया गया ना, याद रखेंगे। गंज ख्वाजा कहाँ है? चंदौली में। इसने दोस्तों 40-40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से 209 किलोमीटर की दूरी भी तय की है। चलिए अगला है 18वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस जिले की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ISO 9001 है 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली प्रयोगशाला बन गई दोस्तों? कन्नौज की, ठीक है, याद रखें कन्नौज की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस नगर निगम को नॉलेज सिटी के रूप में कुआलालंपुर में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया दोस्तों? तो लखनऊ नगर निगम, ठीक है। कुआलालंपुर कहाँ है दोस्तों? मलेशिया की राजधानी है साथ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के मामले में भारत में दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बन गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को बता दें, जिसकी विकास दर 5.5 से बढ़कर 8.9 हो गई है। और प्रथम स्थान दोस्तों तमिलनाडु की है इस बढ़ोतरी में 11.19%, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और आपको बता दें कि नीति आयोग के अनुसार महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस सरकार ने MSME यानी कि सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 को मंजूरी? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। आपको बता दें कि यह नीति 1978 से जारी है, 19 पुराने सरकारी आदेशों का स्थान लेगी मेरे दोस्तों ये, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कब काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों 9 अगस्त 1925, दोस्तों पूरे 100 साल हो जाएंगे इसके, तो इसलिए इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सवेरा। दोस्तों तस्करी रोकने के लिए, मादक पदार्थ और नशा वशा मुक्त करने के लिए ऑपरेशन सवेरा चलाया। कहां पर? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिला दोस्तों आपको बता दें ये हिमाचल प्रदेश से लगता है दोस्तों, ठीक है, और 3 राज्यों के साथ ये सीमा भी साझा करता है, ये भी याद रखेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला देश के दूसरे, देखिए उत्तर प्रदेश का पहला है और देश के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहां किया गया? तो गोरखपुर के खानिमपुर गांव में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है और भारत का दूसरा, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में लखनऊ के किस वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक को उनके होम्योपैथी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथिक अवार्ड या इंटरनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथिक अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों? तो डॉक्टर PK शुक्ला को। आप बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अगला है हाल ही में रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल यानी पोर्टेबल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? देखिए रेलवे पटरी के बीच में दोस्तों सौर ऊर्जा प्लेटें लगा दी जिससे सौर ऊर्जा मिलता रहे, ठीक, तो वाराणसी में। चलिए आगे दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी, ठीक है, करने की स्वीकृति दी है? तो शाहजहांपुर की। आपको बता दें यहाँ परशुराम जी की क्या है? जन्मस्थली भी मानी जाती शाहजहांपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आपको बता दें मधुरिमा तिवारी जो कि मिर्जापुर से हैं और रामलाल सिंह यादव दोस्तों जो कि भदोही से हैं, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान योजना UGC
के शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड किए गए शोध प्रबंधों के मामले में उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों ने देश के शीर्ष 10 संस्थानों में स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो 3। कौन कौन से? एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू बीएचयू। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कारीकोट गांव को प्रतिष्ठित भारतीय महाद्वीपीय, ठीक है, उत्तरदायी पुरस्कार, पर्यटन पुरस्कार दोस्तों 2025 के लिए चुना गया दोस्तों? बहराइच को। किसको? बहराइच को। अगला है दोस्तों कि हाल ही में देश में पहली बार एक ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? लखनऊ में। आपको बता दें भारत के ड्रोन मैन कौन है? मिलिंद राज को हम भारत का ड्रोन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की नींव कहाँ रखी गई? मेरठ में। ठीक है, चलिए आगे बताएं आपको। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के प्रथम टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाने का उद्घाटन किया दोस्तों? टेम्पर्ड ग्लास कहां पर बनेगा मोबाइल का? तो नोएडा में दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप का मेजबानी भारत में पहली बार कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ये दोस्तों 13 से 24 नवंबर 2025 को होगा, विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में योगी जी द्वारा किस जिले में एक नए सीमेंट संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो एटा के मलावन क्षेत्र के निगो हसनपुर गांव में। ठीक है, श्री सीमेंट कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किससे प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराध शाखा EOW का पुनर्गठन किया है? तो CBI को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देखते हो दोस्तों। और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों ये चीजें लेंगे तो इसी प्रकार दोस्तों आपको हर महीने की PDF भी आपको मिल जाएगी 25 रुपए मात्र। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आपके अगस्त माह का पूरा हो चुका है। आप सभी कमेंट करिएगा दोस्तों कि अगर आप आगे का भी करंट अफेयर चाहते हैं तो दोस्तों वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे दोस्तों ये देखिए हमारी आपके स्पेशल टॉपिक होमगार्ड की PDF दोस्तों मात्र दोस्तों ये 150 रुपये दोस्तों अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के भी ऑफर प्राइस चला दोस्तों नए साल का। तो जाना अगर लेना चाहते ले सकते हैं, जाकर के इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। और ये हमारा होमगार्ड बैच है। ठीक है, ले सकते हैं दोस्तों। 51 रुपये पूरी तैयारी करवाइएगा। मगर दोस्तों इसमें आपको कंबाइंड PDF नहीं दी जाएगी। ठीक, आपको टॉपिक वाइज PDF मिलेगी दोस्तों, जिसे आप उसे भी निकलवा सकते हैं। अगर कंबाइंड PDF जो चाहिए दोस्तों तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसी इच्छा आपकी जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों, वहाँ भी ऑफर प्राइस भी चल रहे होंगे नए साल में, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।